ए टू जेड स्पोर्ट्स प्राइम शो में आप सभी श्रोताओं का स्वागत है। नव वर्ष की शुभकामनाएं। मैं हूं अब्दुल अजीज़ और आज हमारे मेहमान हैं ज़िला क्रीड़ा अधिकारी जोश चाकू साहब। कल ही इन्होंने अपने विभाग में 37 साल पूरे किए हैं और भोपाल में पिछले कई साल से खेलों की सेवा करते हुए आ रहे हैं। तो मैं सबसे पहला सवाल जोश चाकू साहब से ये करूँगा कि भोपाल में आपका क्या अनुभव रहा। सबसे पहले तो मैं ए टू जेड चैनल का विशेष तौर से आभारी हूँ जिन्होंने मुझे ये मौका दिया कि आपके चैनल के माध्यम से मैं आम जनता के से रूबरू हूँ। मेरा यहाँ भोपाल में 6 वर्षों का बहुत अच्छा अनुभव रहा। यहाँ मैंने आप लोगों के सहयोग से, खेल संस्थाओं के सहयोग से, प्रशासनिक सहयोग से, मेरे डायरेक्टर्स, मेरे विभाग के सहयोग से, मेरी मंत्री के सहयोग से और यहाँ के सीनियर्स के सहयोग से मैंने 5-6 वर्षों में बहुत सारे कार्य किए जिनकी अनुभूति मेरी बहुत अच्छी रही। मैं चाकू साहब आपसे जानना चाहूँगा कि आपके आने से भोपाल के खेल मैदान जो हैं काफ़ी सुने रहते थे, लेकिन आपके आने के बाद आज ये हाल है कि हर ग्राउंड पे कुछ ना कुछ, सभी खेल, एक खेल नहीं, सभी खेल होने लगे हैं और आपसे लोग काफ़ी उम्मीदें रखते हैं। बिल्कुल, ये बहुत बहुत धन्यवाद। आपने मुझे इस लायक समझा कि आपने ये प्रशंसा की कि बहुत पहले, मैं समझता हूँ कि पहले भी भोपाल में काम हुए हैं, हमारे पूर्व अधिकारी ने भी बहुत अच्छा काम किया है, लेकिन भोपाल में जो कुछ मैं काम कर सका वो टोटली जो हमारे खेल संस्था है, खेलों के जो यहाँ अनुभवी व्यक्ति हैं, जो अच्छे बड़े बड़े खिलाड़ी, बड़े बड़े नाम हैं, सभी खेलों उनके सहयोग से ही मैं आगे बढ़ सका और मुझे एक उनसे प्रेरणा मिली। और इस अवसर पर मैं ये कहूँगा कि जो मैंने जो कार्य किया, मेरे विभाग के डायरेक्टर, मेरे विभाग के जो मेरे अधिकारी हैं, उन लोगों के बिना मैं कुछ भी नहीं कर सकता था। उन लोगों ने मुझे पूरा सहयोग दिया, फ्री हैंड दिया, तो मैंने ये कार्य किया। और वास्तव में 4-5 सालों में बहुत सारे टूर्नामेंट हुए, बहुत सारे कार्य हुआ, सभी जगह खेलों में एक जब वातावरण बना, उसके लिए मैं पूरा श्रेय हमारी भोपाल की जनता को, भोपाल के खेल संगठनों को देना चाहता हूँ। खेल मंत्री यशोदा राजे सिंधिया चाहती हैं कि राष्ट्रीय खेलों में और अन्य खेलों में भी हम पदक जीतें, जिसके अंदर आपका एक बहुत बड़ा, सही बात ये है कि बहुत बड़ा योगदान है इसमें आपको। तो आप आगे युवाओं के लिए किस तरह की तैयारी कर रहे हैं? देखिए, मैं हमारी महाराज यशोधरा राजे सिंधिया जी के लिए इस अवसर पर विशेष तौर से बोलना चाहूँगा। ये मैं निश्चित तौर से बोलूँगा कि खेल विभाग जो कुछ आज जिस ऊंचाई पर है, उसका यदि एकमात्र किसी को श्रेय देना चाहूँगा, वैसे हमारे डायरेक्टर्स भी इनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर उन्होंने, सभी डायरेक्टर्स ने काम किया। पर मैं पूरी तरीके से यदि कहूँगा कि खेलों को, मध्य प्रदेश को इस हिंदुस्तान में उठाने का किसी एक व्यक्ति को श्रेय जाता तो मेरी महाराज यशोधरा राज सिंधिया जी। उनके अनुभव, उनके प्रयासों से उन्होंने इस खेल विभाग को कहाँ से कहाँ पहुँचा दिया। एक ज़माना था जब 5-10 करोड़ बजट था, उस बजट को हमारी खेल मंत्री, हमारी माननीय मुख्यमंत्री शिवराज जी चौहान साहब, उन्होंने उस बजट को 150 से 200 करोड़ तक पहुंचा दिया। और इस अवसर पर मैं बताना चाहूँगा, हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो देश में नंबर 1 है। आपको बता दूं, शूटिंग एकेडमी हिंदुस्तान नहीं, वर्ल्ड की नंबर 1 शूटिंग एकेडमी है। ये मैं नहीं बोल रहा हूँ, ये जसपाल राणा हो, जसपाल राणा साहब हो, या अभिनव बिंद्रा हो, सुरूर हो, ये सब जो दुनिया में जा के शूटिंग करते हैं, वर्ल्ड चैंपियन, वो भी इस बात को मानते हैं कि वर्ल्ड में कोई शूटिंग रेंज सबसे अच्छी है तो वो है भोपाल की। और ये एक ज़माना था कि हमने कभी कोई, हमारे पास जो 16-17 एकेडमी है
ये सब महाराज की और हमारे डायरेक्टर, हमारे महाराज को सबसे ज़्यादा श्रेय दूंगा। सही बात है, बिल्कुल। और उन्हीं के कारण एक समय हम नेशनल गेम्स में 16-17वें नंबर पे होते थे, हम अब फर्स्ट जी। 6 में हैं। कई इंटरनेशनल में इस अवसर पे गिना नहीं सकता, इतने सारे इंटरनेशनल 103 पदक थे लास्ट खेलों लास्ट में। खेल 103 पदक थे, लेकिन कई इंटरनेशनल खिलाड़ी आए। आपको पता है 2016 में 6 ओलंपियन क्वालिफाई हुए। ओलंपिक जो कि मध्य प्रदेश कभी सोचता भी नहीं था कि कहीं ओलंपिक में कोई जाएगा। जी। अभी तो हमारे जो शूटर ने हैं उन्होंने क्वालिफाई किया है, 3 शूटर हुए। 3। तो वो ओलंपिक में हम हमारी जो दौड़, हम नेशनल में तो सबको बीट कर रहे हैं। एक वक्त ऐसा आएगा जब हमारे बच्चे ओलंपिक में भी पदक प्राप्त करेंगे। एशिया में तो हमारे, आपको पता है हमारे एशिया में मेडलिस्ट है, ब्रॉन्ज मेडलिस्ट है हमारे एशिया में, मुस्कान के जी बाद। जी। तो ऐसे कई पदक है। तो ये पूरा हमारे कोचेस, जो हमारा प्रोफेशनलिज्म, जो हमारी मंत्री जो प्रोफेशनलिज्म अपनाया, बड़े बड़े कोच इंटरनेशनल जो आज हम फैसिलिटी दे रहे हैं, वैसी फैसिलिटी मैं समझता हूँ हिंदुस्तान में कहीं नहीं मिल रही है। मेरी पिछले दिनों ओल्ड्समैन, जो हॉलैंड के, आपको मालूम है कोच, जी। हॉलैंड के ओल्ड्समैन यहाँ आए थे कुछ दिनों के लिए। उन्होंने बोला वर्ल्ड में जी। जो हॉकी में जो एकेडमी, जो फैसिलिटी तो वर्ल्ड में कहीं नहीं मिलती है। सही बात अब है। इससे ज़्यादा क्या फैसिलिटी तो हमारी, आप कैटरिंग देखिए, हम जो उनकी जो डाइट प्लान है, वो हमारे पास डॉक्टर्स हैं, वो जी। सब साइंटिफिक तरीके से हमारी कोचिंग होती है। जी। तो ये एक बहुत बड़ा श्रेय हमारे महाराज को जाता है और हमारे विभाग को जाता है। जी। मैं आपसे वो भोपाल के लिए जानना चाहूँगा कि भोपाल के अंदर जैसे एस्ट्रो टर्फ हैं, इतनी सारी टर्फें भोपाल के अंदर हो गई हैं, खेल विभाग का अपने टर्फें अलग हैं, तो यहाँ तो हॉकी की भीड़ भाड़ रहती है, लेकिन जो पहले के खपोटे वाले हैं जो खेलते थे इस टाइप के, आपने सिर्फ चौकू साहब, आपने यहाँ मध्य प्रदेश में भोपाल में आपने उन खिलाड़ियों को भी प्रोत्साहित काफ़ी किया है। वो लोग भी आपके नाम से बगैर किसी उसके आपके पास आ जाते हैं, एक उम्मीद लेके आपके पास आते हैं और उनकी वो उम्मीदें पूरी होती हैं। वो खिलाड़ी, अब इन खिलाड़ियों तक आपके पहुंचने का क्या ज़रिया था? ये बहुत अच्छा सवाल था भाईजान। ये जो भोपाल की जो हॉकी है, जब मैं बच्चा था जब से सुनता हूँ भोपाल की हॉकी। भोपाल में एक ज़माने में 100 से 125 क्लब हुआ करते थे, क्लब कल्चर था। भोपाल का जो हॉकी के नाम से पूरे हिंदुस्तान वर्ल्ड में मशहूर था। और मेरा भी बैकग्राउंड एक गरीब घर से है। तो जब गरीब बच्चे को जब मैं देखता हूँ तो मुझे लगता है कि जब हम इस पोजीशन पर आए हैं तो हमको किसी गरीब बच्चों की या बड़ी खिलाड़ियों की जो मदद हमको नहीं प्राप्त हुई, वो हम करने की कोशिश करते हैं। इसके लिए एक भाव है जो गरीबों के साथ जुड़ा हुआ, गरीब खिलाड़ियों के साथ जुड़ा। तो हम सब मिलकर उसको एक कोशिश करते हैं कि किसी को बॉल दे दें, किसी को हॉकी दे दें। जैसा आपने सही कहा है कि आज तो एस्ट्रो टर्फ हो गया। अब आज जो सुविधाएं हैं, पहले ज़माने में इनामुर रहमान साहब, असलम शेर खान साहब, जो पुराने दाद साहब, ये जितने लोग, उन लोगों को ये सुविधा नहीं मिलती थी, एस्ट्रो टर्फ नहीं हुआ करते थे। आपको मैं बता दूं, आज हमारे पास इस भोपाल में ही 3 एस्ट्रो टर्फ, 4 एस्ट्रो टर्फ है। जी। साई में 2 है, एक ध्यानचंद में है, एक एस्ट्रो। तो एक ज़माना ऐसा था, आपको पता होगा, जब 1975 में हम वर्ल्ड कप जीते थे, ज़मीन पर खेलते थे। 1976 में एस्ट्रो टर्फ ओलंपिक में आया और ओलंपिक में आने के बाद हम लोग ओलंपिक में 7वें पोजीशन पर आ गए थे वर्ल्ड चैंपियन के बाद। एस्ट्रो टर्फ की कमी थी। आज मुझे गर्व होता है कि मैं मध्य प्रदेश खेल विभाग का हूँ। खेल विभाग में मध्य प्रदेश में 15 से 16 एस्ट्रो टर्फ है, जो इंडिया में सेकंड लार्जेस्ट है आफ्टर हरियाणा। जी। तो एक ज़माने में हिंदुस्तान हम सुना करते तो 5-6 टर्फ हैं। आज हिंदुस्तान में कम से कम 40 से 50 एस्ट्रो टर्फ है। अब एस्ट्रो टर्फ पे हॉकी खेली जाती है। हॉकी के लिए हमारी गवर्नमेंट बहुत कुछ कर रही है। छोटे छोटे 30 फीडर सेंटर है हमारे डिस्ट्रिक्ट में। तो एस्ट्रो टर्फ नहीं होता तो भी छोटे छोटे मैदान को हमने अच्छा किया है खेल विभाग में। उससे बहुत खिलाड़ी आगे आ रहे हैं। हॉकी का पुनर्जीवित हुई है। वापस से वो दिन दूर नहीं जब हमारे बच्चे वापस इंडिया की टीम में खेलेंगे। जैसे आपके इधर अफान यूसुफ खेल ही खेले हैं और एक और खिलाड़ी हैं, और ऐसे खिलाड़ी बहुत से खिलाड़ी आएंगे, ऐसी मैं आशा करता हूँ। हॉकी के साथ साथ आपने भोपाल के क्रिकेट को भी काफ़ी, यहाँ के क्लबों को भी काफ़ी प्रोत्साहित किया है।
तो मैं ये आपसे जानना चाहूँगा कि मैं जो पहले कभी मैदान किस तरह के, लेकिन आज 6-7 साल के बाद मैदानों के ये हाल हुए हैं कि हर ग्राउंड हरा भरा है, हर आपको हम हर मैदान पे देखते हैं, हर जगह आपको खेल के अंदर देखते हैं। तो उसका मतलब क्या है कि आपका हर जगह पहुंच जाना, आपका ये करना, यह आपका शौक़ है या आपका जुनून है? मैं अब ये सवाल का मैं बहुत खुश हूँ ये सवाल सुनकर। मैं आपको बता दूँ, मैंने अपने जीवन में 20 नवंबर 1969 में मेरा खेल जीवन प्रारंभ हुआ, आज से 51 साल पहले। जब एक बच्चा था मैं, जब मैंने कानपुर टेस्ट में कमेंट्री सुनी थी। उसके बाद हम खेलों में खूब कोशिश की। एक छोटी सी जगह आता था, रतलाम से मैं आता हूँ। रतलाम में कोई ऐसी फैसिलिटी नहीं थी। हम लोग ने हमारे सीनियर्स को रतलाम में खेलते हुए देखा। एक जुनून था खेलने का, लेकिन हमारे फादर इतने संपन्न नहीं थे कि हमको कोई हॉकी खरीद के ला देता। हम ऐसा खेल चुनते थे जिसमें पैसे की ज़रूरत कम होती थी। तो एक कैनवास का जूता था, उसमें फुटबॉल और क्रिकेट खेला करते थे। तो वो तो वास्तव में एक जुनून था। वो जुनून ख़त्म कभी भी नहीं हुआ और आज भी वही जुनून है। जब आज से मेरे 37 वर्ष कल पूरे हुए, आप लोगों की दुआ से मैं इस खेल विभाग में 37 साल से पोस्टेड हूँ। उसके पहले मैं खेला और बिल्कुल पागलपन था खेल का। वो पागलपन आज भी मेरे में, मैं जो जैसा कि बच्चा, आज भी मेरे खेल में वो बच्चा मौजूद है जो पागलपन का, जो खेल का। तो उस पागलपन के कारण कहीं भी कोई खेला है, किसी भी स्थान पे जाता है, तो मुझे लगता है कि मेरा बचपना याद आता है। हम हालांकि खेले हैं क्रिकेट फुटबॉल ही, लेकिन हमको हर खेल में, हम जब छोटे थे तो हर बच्चे थे तो हर जगह हम उपस्थित होते थे। आज तो हमारी जॉब ही ऐसी है कि हम जब खेल अधिकारी हैं तो हमारी ड्यूटी बनती है कि कहीं खिलाड़ी जहाँ भी खेल हो रहा आपको वहाँ उपस्थित होना है और जितनी मदद आप कर सकते हो उनकी करना है। वो मेरी कोशिश ये रहती है कि मैं उनकी जितनी मदद कर सकूँ मैं करूँ, क्योंकि हमने वो ज़माना देखा जब हम 10-10 पैसे इकट्ठा करके एक बॉल इकट्ठी करते थे। आज सरकार बहुत देरी है, तो हम सब सोचते हैं कि खेल सामग्री में जहाँ भी होता है, मैं बोलता हूँ कि आपको खेल सामग्री के लिए आपको चाहिए तो खेल सामग्री मैं उनको देने के हमेशा तत्पर रहता हूँ। मेरे से जहाँ को तक होता है, किसी गरीब खिलाड़ी को यदि उसको टी-शर्ट देना है, उसको हॉकी देना, तो मैं कोशिश करता हूँ कि मैं इनके को दूँ और वो जो खुशी उसको होती है वो मैं महसूस कर सकता हूँ। इसके लिए मैं सब जगह मौजूद रहता हूँ कि कुछ देखता हूँ। मैं कई जगह ऐसी जगह जहाँ मुझे बुलाया भी नहीं जाता, तो भी मैं देखता हूँ कि कहीं अपने ने इनकी क्या मदद कर सकते हैं। इस हिसाब से मैंने सभी ग्राउंड पे, चाहे वो फुटबॉल ग्राउंड हो, चाहे वो हॉकी का ग्राउंड हो, चाहे वो जूडो हो, चाहे कराटे हो, एथलेटिक्स हो, बास्केटबॉल हो, वॉलीबॉल हो, कोई सा भी खेल। तो ये मेरी जो दिनचर्या है, मेरे जीवन में ये दिनचर्या मैंने जो पहले से अपनाई, वो आज तक 51 साल में टूटी नहीं। ईश्वर से यही प्रार्थना करता कि मेरी ये दिनचर्या में खेलों के लिए मैं हमेशा ऐसे ही तत्पर हूँ। सबसे पहले तो ईश्वर का मैं थैंक गॉड कि मुझे ईश्वर ने इतना फिट रखा और मैं इतने सालों में सब ने मेरे को सहयोग दिया। मैं हमारे खेल विभाग के प्रत्येक अधिकारी, प्रत्येक डायरेक्टर, प्रत्येक जॉइंट डायरेक्टर, सभी मेरे कलीग्स का मैं विशेष तौर से आभारी हूँ। और ये 37 साल मेरे ऐसे बहुत अच्छी तरह गुजरे। इनमें आपका सभी में प्रेस का, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का और प्रिंट मीडिया का, भोपाल के निवासी बहुत ही अच्छे लोग जिन्होंने मुझे वास्तव में 32 साल बाद मुझे यह मौका मिला था। उसके बाद वो 5 साल मुझे पता भी नहीं, 5.5 साल हो गए। और बहुत ही खेलों की वास्तव में प्रेमी लोग हैं और उनका मैं विशेष तौर से शुक्रिया अदा करूँगा। उनके बिना मैं कुछ भी नहीं। मैं एक बात और श्रोताओं आपको बताना चाहूँगा A to Z न्यूज़ के माध्यम से कि भाई जी को, चाको साहब को खेलों का कंप्यूटर माना जाता है कि ये खेलों के कंप्यूटर हैं। कोई भी टूर्नामेंट हुआ, कभी भी कोई ऐसा आयोजन हुआ या कुछ हुआ, तो इनसे पुरानी कोई चीज़ें जो हैं मालूम कर लें। तो मैं एक चीज़ और आपको वो करना चाहूँगा कि टेक ऑफ वार, जो कम से कम रस्साकशी का खेल भोपाल के अंदर ख़त्म हो गया, जबकि एक वक्त के अंदर काफ़ी अच्छा होता था, लेकिन चाको साहब ने उसके अंदर भी एक नई जान फूंक दी है। अब सेंट्रल लाइब्रेरी पे रस्साकशी जो है वो भी सब बराबर होने लगी है। तो मैं चाको साहब से जानना चाहूँगा ये रस्साकशी, इसका क्या हाल है?
मैं आपको बताना चाहूँगा कि रस्साकसी जो खेल है ये एक्चुअली बहुत पहले से एक मनोरंजन के रूप में खेला जाता था। जी जी और मुझे याद है कि 2003 से जब हमारा युवा अभियान के तहत अंतर थाना प्रतियोगिता, तब से ये इसको एक खेल के रूप में हमने देखा। जी और रस्साकसी एसोसिएशन बनी, पूर्व सब डिस्ट्रिक्टों में रस्साकसी एसोसिएशन बनी, फिर धीरे धीरे वो स्टेट लेवल पे भी आई। लेकिन फिर अभी 3-4-5 साल से ये रस्साकसी हमारे आयोजन से हट गया, अंतर थाना। तो अब फिर वो मनोरंजन की श्रेणी में आया। लेकिन मैं रस्साकसी भोपाल में कोई भी मेरे पास आता है तो मैं हमेशा तत्पर रहता हूँ उनकी मदद के लिए। मैं उनको रस्सा प्रोवाइड करता हूँ और उनकी कोई भी मदद होती है, उनको शील्ड देना है, जो कुछ है, मैं उनकी मदद करता हूँ। ऐसी कोई बहुत सारे खेल हैं जो जिनकी मदद के लिए हम हमेशा तैयार रहते हैं। जी। तो रस्साकसी गेम भी उसी के तौर पे मैं देखता हूँ, रस्साकसी की मदद करता हूँ। रस्साकसी इसलिए आपके टीवी के चैनल के माध्यम से बोलता है कि यदि आपको कोई से भी मदद चाहिए तो मैं आपके लिए हमेशा तत्पर रहूँगा। एक और भोपाल का खेल जो लुप्त होता चला जा रहा है, ख़ासकर मैं उसकी बात करूँगा तांगा दौड़ की। तो अभी 2 दिन पहले ही मैं इतवारा गया था, तो वहाँ के कुछ तांगे वाले इस मामले के ना बात कर रहे थे कि खेल विभाग को एक एप्लीकेशन दिए कि टांगों की, घोड़ों की जो दौड़ होती है उसको तो पुनः चालू किया जाए। शायद उसकी लेटर जो है, उसका लेटर जो है तो खेल विभाग के पास भी आया होगा, ठाकुर साहब के, इनके पास। तो क्या उसकी कोई तैयारियां अपन करेंगे? मैं इस बारे में मुझे कुछ भी नहीं मालूम, मुझे मेरे सामने में ये लेटर नहीं आया। लेकिन तांगा दौड़ जो है, जो कुछ है, ये हाई लेवल का काम है। हमारे डायरेक्टर, हमारी मंत्री, ये हमारे विभाग के उच्च अधिकारी लोग इस बारे में बता सकते हैं और उसके बारे में जो कुछ करना है वो उनको ही करना है। पर हाँ, वो मुझे निर्देश देंगे यदि इस चीज़ के लिए, तो मैं तो कोई सी भी खेल जिस जहाँ जुड़ा और किसी की भी मदद के लिए मैं तैयार रहूँगा। तो ये हमारे डायरेक्टर साहब और हमारे ये बड़ी मंत्री बात है। वो उनके ऊपर डिपेंड है। मैं कोई भी योजना को मैं लागू नहीं कर सकता, ना मैं योजना लाता हूँ। ये योजना का काम हमारे सरकार का होता है, सरकार से संबंधित होता है। इसमें एक कमेटी होती है और ये खेल विभाग के उच्च अधिकारी और मंत्री और सीएम साहब ये सब मिलके ये इसका निर्णय ऊपर सरकारी तौर पे होता है। हम तो उसके पार्ट हैं, जो हमको सरकार आदेश देती है उसका हमको काम करना पड़ेगा। ये बहुत इंटरेस्टिंग है। आपको मैं बताना चाहूँगा, मैंने कभी भी ये तांगा दौड़ ना तो देखी है, न मेरा अनुभव, जी पर टीवी में ज़रूर देखा मैंने कहीं जी किसी चैनल में। बाकी यदि आपने कराया तो मैं भी उस विभाग में वैसे सहयोग करूँगा कि हमारे इस विभाग से हट के आप कहीं थाना उसकी यदि प्रशासन, जिसमें भी आपको बता दूँ ये प्रशासनिक परमिशन होती है जी इसमें, जिला प्रशासन जो देता है उस परमिशन में। यदि आप कहीं, मुझे भी मौका मिलेगा, यदि आप दौड़ कराएंगे तो मैं बिल्कुल शामिल होऊंगा। जी जी। तो आप युवा खिलाड़ियों को क्या संदेश देना चाहेंगे? युवा खिलाड़ियों को मैं संदेश देना चाहूँगा, खूब मेहनत करो, खूब आगे बढ़ो, कोई सी भी चीज़ असंभव नहीं है। अपने खिलाड़ियों को मैं आपको बताना चाहूँगा कि आप पुराने खिलाड़ी की बायोग्राफी पढ़ें। हर पुराना खिलाड़ी, बड़े बड़े खिलाड़ी बहुत गरीबी से पढ़े और मेहनत करके कितनी ऊंचाइयों पर गए हैं। किसी का भी उदाहरण देख लो, सचिन तेंदुलकर सुबह 4:30-5 ट्रेन से चढ़ के वो खेलने जाता था। धोनी ट्रेन, एक बहुत गरीब साइकिल से जाता था। एक युवराज, ऐसा कोई खिलाड़ी नहीं है हिंदुस्तान का, जितना भी बड़ा खिलाड़ी उसका बैकग्राउंड गरीबी से है और बहुत छोटी जगह से। लेकिन आप में यदि टैलेंट है उसको कोई भी नहीं छुपेगा वो टैलेंट, और आपको आगे बढ़ने के लिए कोई रोक नहीं सकेगा। एक ही फॉर्मूला है, मेहनत करो, खूब मेहनत करो, सीनियर खिलाड़ियों की इज्जत करो और कोचिंग अच्छे खिलाड़ी, अच्छे कोचेस से कोच लें और बिल्कुल मेहनत करोगे। मेहनत के बिना कुछ भी नहीं है और चांस देने के लिए हमें सरकार बैठी है। अब कोई ये नहीं बोल सकता कि मुझे चांस नहीं मिलता। टैलेंटेड है तो वो लड़का बहुत ऊंचाई पे जाएगा, क्योंकि बहुत से लोग हैं जो आप खेलों को आगे बढ़ाते हैं। तो आप इससे यही गुजारिश है कि खूब मेहनत करो, खूब आगे बढ़ो, खूब देश का, प्रदेश का नाम रोशन करो। मैं जोश ठाकुर साहब का आभार व्यक्त करता हूँ कि वो A to Z स्पोर्ट्स प्राइम के अंदर उन्होंने अपना समय दिया और हमारे स्टूडियो आए, साथ ही साथ
नव वर्ष के आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। आगे वाला आपका जो खेल जीवन है, जिस तरह का पिछला गुजरा है, उससे भी अच्छा आपका ये जीवन गुजरे। तो दोस्तों, A to Z के श्रोताओं, मैं आपसे ये वादा करता हूँ कि आने वाले वक्त में भी हम आपके सामने एक से बढ़ के खिलाड़ी, कोचेज़, गुजरे हुए दौर के सितारे पेश करते रहेंगे। तो बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।